jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशबू। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर जोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये पार्टियां सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ और मजबूरी के कारण आरक्षण का समर्थन करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के फैसले पर इनकी चुप्पी ने इनके वास्तविक चेहरे को और भी ज्यादा उजागर कर दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस और सपा को सीधे सीधे आड़े हाथों लिया है और कहा है कि इन पार्टियों का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से आरक्षण विरोधी रहा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि इसी आरक्षण विरोधी की सोच के चलते इन पार्टियों ने हाल ही में हुए भारत बंद को भी सक्रिय समर्थन नहीं दिया था। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि सपा व कांग्रेस जैसी पार्टियां एससी एसटी आरक्षण के समर्थन में तो केवल अपने स्वार्थ और मजबूरी में बोलती हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय में एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मुद्दे पर अब तक चुप्पी साधे हुए, जो उनकी आरक्षण विरोधी सोच को दर्शाती है। ऐसे में हमें सजग रहने की जरूरत है। सपा और कांग्रेस ऐसी पार्टियों का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा एससी एसटी विरोध कर रहा है और इसी क्रम में इन्होंने भारत बंद को भी सक्रिय समर्थन नहीं दिया। इससे यह साबित होता है कि इनके बयानों से स्पष्ट नहीं होता है कि वो मानवीय कोर्ट के फैसले के पक्ष में है या विरोध में है। आखिर ऐसी भ्रम की स्थिति में क्यों है? मायावती ने यह भी आरोप लगाया है कि अब जब सपा कांग्रेस और अन्य पार्टियां फिर से आरक्षण के खिलाफ अंदर ही अंदर एक हो रही हैं, तो ऐसे में सिर्फ एससी एसटी ही नहीं बल्कि अन्य ओबीसी वर्गों को भी अपने आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए सजग रहना होगा। उन्होंने यह भी कह दिया है कि जातीय जनगणना की लड़ाई अब इन्हीं वर्गों की अपनी समझदारी से लड़नी होगी। जात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के निर्णय के तहत एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण क्रीमी लेयर का नया नियम लागू किया गया है, जिसका मायावती ने विरोध किया है। उनका मानना है कि इस निर्णय में एससी एसटी वर्ग के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए। मायावती आगे कहती हैं कि 21 अगस्त के भारत बंद के बावजूद अगर केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं हुई तो यह सोचने का विषय होगा। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पहले भी आरोप लगाया था कि ये पार्टियां एससी एसटी वर्गों के हितों के प्रति उदासीन रही हैं और इनके बयानों से उनके असली इरादे स्पष्ट नहीं होते हैं। मायावती ने अपनी पार्टी बीएसपी को एससी एसटी वर्गों के हितों की असली संरक्षक बताते हुए कहा है कि इन वर्गों का सही हित और कल्याण केवल अम्बेडकरवादी बीएसपी में ही सुरक्षित है। मायावती के इस बयान पर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वॉइस ऑफ इंडिया।